मैक्सिमम पावर ऑफ द एक्स। एक कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए पहले ही कि जिसको हम सिर्फ एक्स बोल देते हैं वो बाई मिस्टेक है या फिर गलती से हो सकता है, मतलब वेरिएबल बोलना चाहिए, लेकिन वेरिएबल बोल के कुछ नया भारी भरकम लगता है, इसलिए मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स बोल के निकल जाते हैं। तो ये डिग्री का ऑफ द पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या है? ये एक तरह का पॉलिनोमियल पूछे इसका डिग्री बताइए, तो एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा उसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ एक्स का मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 डिग्री का, यहाँ पर 3 डिग्री का, और डेट इज कॉल्ड 4 डिग्री का। और सबका कुछ ना कुछ शायद नाम हुआ करता था जो ऑब्जेक्टिव में खूब आया था। 1 डिग्री को लीनियर, 2 को बाई क्वाड्रेटिक। दो नाम है, एक तो बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं और आपके साथ पुराने बुक में क्वार्टिक भी लिखा रहता था। आपकी मर्जी पर जैसे लिखा रहे कंटिन्यू रखिएगा, हम उसको बदलने नहीं जा रहे हैं। दोनों नाम होता है, 9th क्लास के बुक में हम देखें कि भाई दोनों नाम बोला जाता है भाई, 1 डिग्री वाले को लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्यूबिक, 4 डिग्री को क्वार्टिक एंड व्हाटएवर कुड भी। तो इतना तक में कुछ नया चीज़ बिल्कुल क्वार्टिक। ठीक है, आपको जो नाम पढ़ना पड़िए, जो अच्छा लगे बेहतर है, आपकी मर्जी पर है, जो पढ़ना पड़िए हमको उससे मतलब नहीं है यहाँ तक। लेकिन एक दो क्वेश्चन जरूर फिर आगे पूछेंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल तो हो गया। एक सवाल है अपने तरफ से, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना? आराम से आंसर दीजिएगा। इस पर देखो बहुत डिस्कशन हुआ है, 9th में भी हुआ है, और हमको लगता है कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा, चाहे PT1, PT2, MCQ1, MCQ2, पता नहीं कहाँ हुआ, हर में ये क्वेश्चन हम जरूर दिए और हर में आप लोग सही सही आंसर दिए हैं। तो आइदर वहाँ कुछ गड़बड़ी हुआ या फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, छोटी सी गड़बड़ी है। तो क्या चीज़ वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो एक बार इस नहीं चाहते हैं ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कुछ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, अटैच, दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। किताबी डिफिनेशन टाइम से लेने पड़ते हैं गौर से। ये सब लिखते वक्त हम सब के बीच में और भी लिखे थे, गौर से देखो, और यहाँ भी और बेवजह नहीं लिखे हैं, कहा ना, हम बेवजह डंडा नहीं दिए होंगे तो बेवजह इतना और क्यों लिखे होंगे, आपका ध्यान नहीं गया होगा। बुक में कॉमा लिखा रहता है, हम हमसे और लिखते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होता तो उसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सिर्फ अगर सिर्फ कांस्टेंट है, ये देखो कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब क्या, नंबर, अकेले कोई भी नंबर अगर वो है तो वो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ वेरिएबल अकेले सिर्फ एक्स लिखा हो वो एक तरह का पॉलिनोमियल, हमको एक्स का सिर्फ पावर देखना है। कोई भी कांस्टेंट भी अगर लिखा हुआ अकेले कांस्टेंट, कोई भी नंबर अगर कोई भी कांस्टेंट है तो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। एक रीजन। दूसरा, उससे अच्छा डिफिनीशन, 5 को आप जीत करके लिख सकते हैं 5 इंटू 1, हाँ लिख सकते हैं, ना तो नाम सवाल ही नहीं होता। आप 1 को जबरदस्ती करके लिख सकते हैं x का पावर 0। यस, कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट हो वो एक तरह का पॉलिनोमियल होता है ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0, ऑफ डिग्री 0। हम मोटा 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं 25 इंटू 1, 25 इंटू 1 को लिख सकते हैं 25 x का पावर 0, और 5 का पावर 2000 भी अगर कुछ भी लिखा रहे बाबू उसके बगल में x का पावर 0 छुपा हुआ है, इसलिए वो एक तरह का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। क्लियर? इसका पावर से मतलब ही ना, इसके पावर 2 लाख पावर है, इन्फिनिटी पावर है। हमको x का पावर देखना, कांस्टेंटवा का पावर कभी नहीं देखना। कल सब इस बात को पकड़ कर बैठे हुए, कोफिशिएंट, कांस्टेंट कुछ नहीं देखना, आपको x का पावर देखना, और इसका पावर यहाँ पर 0 है, x का पावर 0 है, x का पावर 0 है, इसलिए ये सब का सब एक तरह का पॉलिनोमियल होता है। क्लियर कट? समझ गए? चीज निकला कि दुनिया में कोई भी नंबर लिखा रहा है उसके ऊपर में मान लो कुछ भी पावर है, ये इतना बड़का बड़का डिग्री दिया हुआ, इतना बड़का बड़का डिग्री, कोई टेंशन नहीं है, वो एक तरह का पॉलिनोमियल होता है। एवरी नंबर, एवरी कांस्टेंट इज ए पॉलिनोमियल। लिखा मेरे नोट सर, एवरी नंबर लिखे कि कांस्टेंट लिखे, जल्दी बोलो, ऑफ डिग्री 0, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। हर नंबर एक तरह का पॉलिनोमियल होता है, ऑफ डिग्री 0 और डिग्री 0 और डिग्री, कोई भी नंबर आपके मुंह से जो भी गिर गया, बहुत सारे अजीब अजीब नंबर लिखेंगे, 3 -3 -3/5, √3 √3/2 √3/7 या माइनस, ये सब का सब एक तरह का पॉलिनोमियल है। रीजन क्या है कि इसके बगल में, सबके बगल में x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0 और x का पावर 0 छुपा हुआ है, इसलिए ये एक तरह का पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0। क्लियर कट है? किसी को सवाल? जल्दी बोलो, जल्दी।
कई बार टेस्ट में आ चुका है, 9 में भी फिर टेस्ट में रहेगा। कोई भी कांस्टेंट, कोई भी नंबर, ठीक है, नंबर अकेले 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 दो तरीके से मैं आपको दिखा दिया। तो ये दिखा दिया भाई, क्योंकि भाई एक तरह का इसके बगल में इसका पावर 0 छुपा हुआ, और पीछे वाले पेज में भी ध्यान दिए थे कि हम लिखे थे कि कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो और कोफिशिएंट और लिखते थे। मतलब अगर कांस्टेंट हुआ तो भी पॉलिनोमियल है, अगर सिर्फ वेरिएबल है तो भी एक तरह का पॉलिनोमियल है। ऑफ डिग्री, हर कांस्टेंट एक तरह का पॉलिनोमियल होता है। ऑफ डिग्री कितना बाबा? 0 0 एंड 0। क्लियर है? अगर हम इसको भारी भरकम बनाना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 9th के बुक में लिखा हुआ, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, आप लोग भूल जाइएगा, डेफिनेशन हम लिखते नहीं है। काम का चीज़ यही रखना कि हर नंबर एक तरह का पॉलिनोमियल होता है और डिग्री कितना? 0। अब मेरा एक दूसरा सवाल, आराम से, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ और ना में आंसर दीजिएगा। 100% सही है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका वैल्यू है 0, लेकिन इसका डिग्री कितना बता सकते हो? याद रखना कि हमेशा पॉलिनोमियल का डिग्री x का पावर को देखा जाता, ठीक है, नंबर के ऊपर में ना लिखा भाई, नंबर के ऊपर 2 लाख पावर नहीं देखना, x के पावर को देखना है। x का पावर कितना? x का पावर 0। तो हमने हर नंबर के बगल में कुछ छुपा हुआ बोला, x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0, x का पावर 0। क्यों? फिर से रिपीट कर देते हैं। आप 5 को लिख सकते हैं जबरदस्ती करके, 5 × 1, मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सब का सब एक ही चीज़ है, ये एक तरह का पॉलिनोमियल का डिग्री 0। लेकिन इसके साथ एक छोटा दिक्कत है, चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये तो पॉलिनोमियल है, नकारना नहीं है। बट अगर हम इसको पूछेंगे इसका डिग्री कितना होगा, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा क्यों होगा वो देख लो, क्यों झगड़ा होगा। कोई बोलेगा कि हम 0 को ऐसे लिखेंगे, 0 × x का पावर 0, वो बोलेगा ना इंटू छुपा हुआ, वो बोलेगा ना हम ऐसे लिखेंगे 0 × x का पावर 1, कोई बोलेगा नहीं 0 × x का पावर 4 लिखेंगे, कोई बोलेगा ना हम 0x का पावर 100 लिखेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम 0x का पावर 1000 लिखेंगे। ये बताओ, ये सब का सब 0 के बराबर है। ये भी, इसको भी सॉल्व करने पर 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, एकदम आएगा। अगर आप कोई ऐसे लिखता है तो उसका इस मुताबिक ये 0 डिग्री का, ये बोलेगा ना सर 1 डिग्री का, कोई बोलेगा 4 डिग्री का, 100 डिग्री का, 1000 डिग्री, लड़ाई झगड़ा, मारा पीटी, झंझट, कन्फ्यूजन, कंट्रडिक्शन। इस वजह कर इस पॉलिनोमियल का डिग्री को डिफाइन नहीं किया जाता है। इसलिए आप बुक में पलट के देखिएगा कि 0 पॉलिनोमियल का डिग्री अनडिफाइंड होता है। क्लियर है? क्यों होता है, क्या होता है, कंफ्यूजन एनीथिंग? जल्दी बोलो बाकी लोग। हमको रिपीट करना पड़ेगा तो ठीक है कि हर कांस्टेंट एक तरह का पॉलिनोमियल होता है जिसका कि डिग्री 0 होगा, और ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, लेकिन हम उसमें पढ़ नहीं रहे। ये भी एक तरह का पॉलिनोमियल है, 0 पॉलिनोमियल, लेकिन इसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। तो इसको भी छोटा सा नोट्स बनाकर लिख देते हैं कि डिग्री ऑफ 0 polynomial is not defined। क्यों नहीं? उसके पीछे हमने रीजन के हिसाब से जब दिया। आपके बुक में ये लाइन लिखा हुआ है, रीजन नहीं लिखा हुआ, तो आई थिंक रीजन में आपसे थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए, झंझट नहीं होना चाहिए। क्यों अनडिफाइंड है? कोई ऐसे भी लिख सकता है, कोई ऐसे भी, इस तरह भी, इस तरह भी, इस तरह भी। इस वजह करके ये अनडिफाइंड बोला था कि ना भैया लड़ाई झगड़ा होगी, कंट्रडिक्शन होगी, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। चलिए अब भाई इतनी सारी चीज़ें लगभग 9th में है। चलिए जीरोस का मतलब क्या, चलो एग्जांपल से शुरू करते हैं। x + 3, x - 2, 3x + 4 और 5x - 2 एंड देन सो ऑन। ये सब का सब एक तरह का पॉलिनोमियल है। अगर हमको खतरनाक बनाना रहे तो हम इसको लिख देंगे, बोलो px, qx, rx, fx लिख सकते हैं, लिखेंगे, लेकिन कोई ज़रूरत अभी नहीं है, चीज़ों को भारी नहीं बना बेहतर है। अगर हम बोलेंगे कि इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, ठीक है, निकालिए, तो कोई नया काम करना नहीं, ठीक उसको बराबर 0 पे कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा लगा? x बराबर -3, दिस -3 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x का वैल्यू निकालिए, दिस 2 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और आगे बढ़िए, इसका भी x का वैल्यू निकालिए, x = -4/3, this -4/3 is called zeros of the polynomial। इसको भी सॉल्व कीजिए, 5x = 2, then x = 2/5, this 2/5 is called zeros of the polynomial। बहुत आसान तरीका लगता है निकालने का। ओहो, 0 निकालने का तरीका कितना आसान है, बराबर 0 कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए, बराबर 0 कर दीजिए, x का वैल्यू को 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये तो वह निकालने का तरीका। लेकिन अगर हम पूछेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को डिफाइन कीजिए, होता क्या है वो देखते हैं। x के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर यहाँ पर पॉलिनोमियल में
एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पुट करके दिखाएं या फिर आप लोग मान लिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, एक्स के जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर मैथमेटिकली लिखने का इरादा हो तो क्या 4 बार 8 बार हम बोल गए शायद कि एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर अगर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए तो इसको अंदर वाला चीज़ को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी चीज़ को बेवजह किताब में भारी भरकम अल्फा बीटा गामा लैम्डा टिल्डा पता ना क्या कहते शुरू कर देता है बोलना। किताब में लिखा हो कि ई पी अल्फा बराबर जीरो देन अल्फा इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम लोग माथा खराब करें, हिंदी का तो चीज़ मामूली सा कि भाई एक्स के जगह पर जिस वैल्यू को पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, देन दिस अंदर वाला वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आप इसको अल्फा से डिनोट करो, ए बी सी जी एक्स वाई जेड जो डिनोट करना आपकी मर्जी पर होता है, सिंबल अपने हाथ की चीज़ होता है। लेट मानिए इस वैक्सीन का कोई इलाज विलाज नहीं होता, आगे में लेट मान लीजिए, उसके बाद टेंशन खत्म हो जाता है, लेट के बाद कोई काट छाट नहीं होता है, ठीक है। तो इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तक में लाइन तक पढ़ी हुई चीज़ें हैं। एक मामूली सी बात पूछ रहे बच्चा वाला सवाल, इस सब के सब कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है? डिग्री पूछ रहे, डिग्री डिग्री, ठीक है, एक एक डिग्री का। और सबका जीरोस भी के पीस निकला, इसमें भी एक गो एक पीस एक पीस एक पीस, मतलब कि अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो 1 पीस जीरो निकलेगा। तो अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा तो कितना डिग्री का केठो निकलेगा, बता सकते हो गेस करके? अगला हिस्सा है वो हम लोग को पढ़ना ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पढ़ना है बाबा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जीरोस भी उसी का निकालना, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को नया एग्जांपल ले लो और फटाक से जीरोस निकाल दो, पूछेंगे कि ये एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगा। 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। अभी क्या बोला था, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने का तरीका, उसको बराबर जीरो के दिखा दीजिए और एक्स का वैल्यू सॉल्व कीजिए। ये सबको स्प्लिटिंग करने, याद रखना कि हम लोग को सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना और उसका जीरोस पढ़ना है। सिलेबस का पहला हिस्सा यही है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बराबर जीरो कर दो, निकल जाएगा। चलो स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर 4x 3x प्लस 12 तो जाएगा, ठीक है। सॉलिड x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई भी ऐसा लाइन स्प्लिटिंग पॉइंट को छोड़कर जो लोगों को नहीं समझ में कि हमने किया क्या चाहिए, ये पहले बता दो। क्वेश्चन है क्या, कहेगा क्या, कहेगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका जीरोस निकालने कहेगा, सीधा सीधी कहेगा फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। यहाँ तक में एक बार ये चीज़ हमने बोला था तो काफ़ी लोगों ने आपत्ति किया था, क्या बोले सर, क्यों बोले सर। तो वो चूंकि हर क्वेश्चन में करना है बहुत मामूली सी बात है, जैसे डेली लाइफ की बात है, ठीक। डेली लाइफ में तुमसे हम पूछे कि 2 नंबर बोलना है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो ये हो सकता है कि एक नंबर हो और इसका वैल्यू जीरो हो, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना के बराबर होगा? जीरो। ये पॉसिबिलिटी है। या तो ये पॉसिबिलिटी है भाई क्या कि इसका वैल्यू जीरो हो और दूसरा वाला भी कोई नंबर हो 6, दोनों का प्रोडक्ट उस हालत में भी जीरो होगा। तीसरा ये भी पॉसिबिलिटी है क्या कि इसका वैल्यू भी जीरो हो, इसका वैल्यू भी जीरो हो, तो भी दोनों का प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा? जीरो के बराबर। मतलब अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब एक बार या तो ये जीरो होगा और एक बार ये जीरो। इसी चीज़ को हमने पूरा क्वाड्रेटिक और आगे फ्यूचर में हमेशा करते हैं, 9th में भी जाने में किए हैं और अभी भी करेंगे। ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, बीच में इंटू का सिंबल है, 2 नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, तो एक बार इसको जीरो के बराबर दिखाइए और एक बार इसको जीरो के बराबर दिखाइए। इससे आपको एक्स का वैल्यू निकलेगा, इससे एक्स का वैल्यू निकला 3 और इससे एक्स का वैल्यू निकला कितना बाबा? 4। यहाँ तक ये दोनों जीरोज है, कैसे मान लेंगे सही है कि गलत? मेरा क्वेश्चन है छोटा सा, चेक कैसे होगा?
क्वेश्चन क्या बोले थे कि x का वैल्यू को पुट करने पर अगर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल कितना के बराबर हो जाए, 0 के बराबर था। x का वैल्यू बोलो पुट करके दिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं, टाइम पूरा है भी पूरा दिखा सकते हैं। x यहाँ पर 3 पुट करो, यहाँ 3 पुट करो, यहाँ 3 पुट करो, गुना मत करो ना, 3 3 9 7 21 प्लस 12 12 9 21 21 में 21 0। x का वैल्यू 4 पुट करो, 4 चौके 16 7 चौके 28 प्लस 12 16 12 28 22 28 0, खत्म, वेरीफाई हो गया। ये काम करना नहीं, बस एक मन की शांति के लिए ये आंसर सही आया या फिर गलत आया। तो क्वेश्चन का एक्सरसाइज में आप इंटर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यही कहेगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा रहेगा और कहेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो निकाल लेंगे, मेरा काम खत्म। लेकिन ये आधा अधूरा काम है, ठीक है। इसको भी जीरोज बोलते हैं, इसको भी जीरो बोलते हैं, ये प्लूरल है तो इसको बुक में जीरोज लिखता है, ZEROE और S, ठीक है। अब याद रखिएगा इन दोनों जीरोस को अलग अलग नाम से पुकारना, ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, दोनों को अलग अलग नाम से पुकारना है। तो अलग दिखने के लिए, बार बार रिपीट कर, अलग दिखने के लिए दोनों को दो अलग अलग सिंबल, एक को अल्फा से डिनोट कर देता है और एक को बीटा से डिनोट करता है, बस। फिर से रिपीट कर देते हैं, ये भी एक तरह का जीरोज है, ये भी एक तरह का जीरोज है, और दोनों को अलग पूछेंगे। अल्फा बीटा क्या है तो जीरोज है, 10 12 भी पूछेंगे आपको, 11 से कमार भी थकना नहीं है। अल्फा बीटा क्या है तो जीरोज है, एक्स का वैल्यू है। अल्फा बीटा क्या है तो जीरोज है, जीरोज है, जीरोज है, मतलब एक्स का 2 वैल्यू, क्या किसको लिखना चाहते हैं, ये छूट है। तो नो डाउट पहला आदमी इसको लिखता है, दूसरा आदमी इसको लिखेगा, कोई आदमी इसको 4 लिखे, इसको 3 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कहेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको ऊपर से लेकर नीचे तक स्प्लिट कर देना और कहेगा इसका जीरोज निकालिए। जीरोज तक में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए। और इसके बाद कुछ और भी कहेगा, ठीक है, कुछ और भी कहेगा, भयंकर भयंकर चीज। क्या कहता वो पहले सुन लो, इंग्लिश में लिखा हुआ, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज। जीरोस का मतलब क्या, यही जो अभी अंग्रेजी में लिखे। एंड का मतलब और। एक नया झमेला आ गया, कोफिशिएंट्स, जिसके बारे में हमने अभी तक आपको नहीं बताया। यहाँ तक ठीक है। कहता है कि भाई जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में कुछ फार्मूला होता है, उसका वेरीफाई कीजिए। तो ये क्या फार्मूला होता है इसको थोड़ा बताने के लिए थोड़ा देर पीछे हम चलते हैं, लेकिन इतना तक में किसी को पूछना है तो पूछ लो। फाइंड द जीरोज, जीरोज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। फाइंड द जीरोज में ये मोटा मोटा लिखा था, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नीचे खाली जगह इतना छोड़ दिया था। जगह छोड़े तो सोच लिया करो कुछ बचा हुआ लिखना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल देने से पहले एक चीज बता, डिफिनीशन लगभग क्लियर है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का पावर 2 हो तो कुछ लिखो, 2-4 एग्जांपल लिखो ना। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, एंड अच्छा हमेशा प्लस ही नहीं रहता पापा, माइनस भी होता, 7x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6। ये सब का सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाँ या ना, यस या नो में, और फास्टली में, यस नो में, यस सर, यस सर, यस सर। सब में लगभग समथिंग एक्स स्क्वायर होगा, फिर समथिंग एक्स होगा, समथिंग एक्स स्क्वायर होगा, फिर समथिंग एक्स होगा, और फिर समथिंग होगा। सब में चेक करके देख लीजिए, सब में समथिंग एक्स स्क्वायर होगा, फिर समथिंग एक्स लिखा होगा, प्लस समथिंग एक्स होगा, जिसको हम समथिंग 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 बोल रहे हैं। बुक में इसको ए से डिनोट करता है, इसको बी से डिनोट करता है, और इसको सी से डिनोट करता है। इन द शॉर्ट अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका जो शक्ल सूरत है देखने में, वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। ऊपर से चेक कर लीजिए, सबका सब इसी फॉर्म का है, यस या नो। अगर हमको बोलना रहे कि डिफिनीशन बोलिए पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो बोलेंगे ए पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड पॉलिनोमियल या फिर ये पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका शक्ल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का हो, डेट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ तक ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर के बगल वाले को ए, एक्स के बगल वाले को बी, और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। इंग्लिश में अगर हमको बोलना रहे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी, और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। तो जरा आप लोग ए बी सी का वैल्यू ऊपर पहचानिए, तो जरा यहाँ बोलिए अनुज, आप भी आंसर दीजिए थोड़ा, ए का वैल्यू बोलो। तो आई थिंक ए बी सी का वैल्यू लगभग पहचान लेते हैं, लिख देंगे, बोलोगे इंग्लिश में लिख देंगे भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को बी बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। लेकिन इस डिफिनीशन में एक छोटा सा होल है, गड़बड़ी है। क्या है दिखाते हैं। 8x स्क्वायर प्लस 6x
8x² + 6 या 5 एंड देन सो ऑन। इसमें ज़रा जल्दी जल्दी बोलो तो, छोटा हम नहीं लिखना चाहते। a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 6 है और c का वैल्यू 0 है। ये जल्दी बोली, ये क्वाड्रेटिक है हाँ या ना? फॉर ले लो 8x² ओनली, इसमें भी बोलो a का वैल्यू 8 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू भी 0 है। ये भी क्वाड्रेटिक हाँ या ना? ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। लेकिन जरा अब बताओ तो मेरे 4x + 3, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 3, क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं का। एक बार की x² नहीं है, अब दूसरी बात x² नहीं है तो दूसरा क्या है? तो ये x है, x का पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये लीनियर हो गया। मैथमेटिकली अगर बात करना रहे, ये सब का सब क्वाड्रेटिक था लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर से रिपीट कर देते हैं, ये भी क्वाड्रेटिक था, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो रीज़न आप बहुत सी बोल सकते हो, बहुत कुछ आप लोग के पास मिल गया बोलने के लिए कि भाई x² नहीं, अच्छी बात है, x का पावर 2 नहीं, अच्छी बात है, x का पावर 1 है तो अच्छी बात है। तीसरा एक चीज़ और भी कि a का वैल्यू गलती से देखो तो कितना के बराबर हो गया? a का वैल्यू जल्दी बोलो कितना है गलती से बराबर? एक पॉलिनोमियल का कंप्लीट डिफिनीशन अगर लिखना रहे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, a polynomial in the form of ax² plus bx plus c is called the quadratic polynomial where a is not equal to 0 is called finally quadratic polynomial। आखिरी बार हम डिफिनीशन बोल रहे हैं, a polynomial in the form of ax² plus bx plus c where a is not equal to 0 is quadratic polynomial। कंप्लीट डिफिनीशन यही है। बोलिएगा, ये डिफिनीशन में लिख देंगे कि ऐसा पॉलिनोमियल जो x² + bx + c के फॉर्म का हो लेकिन a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। डिफिनीशन सबका क्लियर है या नहीं? ये सीधा सीधा ये बता, जल्दी बोलो डिफिनीशन, जल्दी जल्दी बोलो जल्दी। ऐसा पॉलिनोमियल जो x + c के फॉर्म का हो वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। कोई पूछ देगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा है भाई? a का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो क्या दिक्कत क्या? अरे a का वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, ये 0 डिग्री ये खत्म हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि लीनियर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, इसलिए a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ये याद रखना चाहिए, MCQ में हम ये वाला खूब देते हैं क्वेश्चन, ऐसे साइड में चुपके से लिख देंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0, पूछेंगे कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक का क्यूबिक का। 9 में खूब किया है, 10 में खूब होगा, MCQ में खूब चलेगा, तो इसलिए ये लिखना जरूरी है। तो इंग्लिश में आखिरी बार, a polynomial in the form of x² plus bx plus c where a is not equal to 0 is called quadratic polynomial। सब लोगों का कंप्लीट डिफिनीशन क्लियर है अब? वेरी गुड। चल खुशी खुशी आप हम लोग हमको लिखवाए थे अभी, यहाँ भी a b c का वैल्यू लिखाइए। a का वैल्यू कितना, b का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना, याद कीजिए, बोलिए बोलिए। सबको रिपीट कर दे रहे, जब भी वैल्यू बोला जाता है साइन के साथ बोला जाता है, बार बार रिपीट ना करना पड़ेगा, यहाँ तक ठीक है? तो फाइनली लिखवाइए, a का वैल्यू कितना बोला 1, b का वैल्यू बोलो -, ये एक पहला क्वेश्चन, इसको हम लोग जीरोस बोलते हैं और इसको कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट्स। और हमको अच्छे से मालूम है, इसमें ग्रामर है कि भैया ई और ई कोफिशिएंट होता है, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इतना हमको कंट्रोल है, इस बात का ध्यान है। लेकिन कितना इंग्लिश बोले, जीरो बोले, कोफिशिएंट बोले, कांस्टेंट बोले, मिक्सअप हो जाएगा, भूल जाएगा, छोड़ देते हैं। इसलिए हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स लिखे, बट दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द कोफिशिएंट, दिस इज द कांस्टेंट, हमको इतना अंदाज है। 3 बार बोले उसके बाद सीधा प्रूफ करेगा। क्वेश्चन में कहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमको जीरो निकालना है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक हल्की चीज़ है। उसके बाद कहेगा वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, बहुत देर से कहानी बता रहे हैं। रिलेशनशिप का मतलब फार्मूला, बिटवीन का मतलब इस दोनों के बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट का मतलब इस दोनों के बीच में फार्मूला। दरअसल इस दोनों के बीच में दो छोटे 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 ड्राइव फार्मूले, ड्राइव फार्मूला में क्या हो बोलेगा, खाली टाइम में ड्राइव कर देंगे, अगर टाइम है तो अभी, नहीं तो फिर कभी ड्राइव कर देंगे। इस दोनों फार्मूला को वेरीफाई करना है, ड्राइव नहीं करना है। वेरीफाई मतलब प्रूफ कीजिए कि साबित कीजिए कि सही है या सही है, गलत का तो सवाल ही नहीं होता। वेरीफाई करने में जनरली या प्रूफ में गलत नहीं होता। तो पहले वो दोनों फार्मूला लिख लेने दीजिए। पहला फार्मूला है अल्फा, बोलिएगा तो खाली टाइम में ड्राइव कर देंगे, बहुत भारी चीज़ है, थोड़ा सा इसमें भी बहुत डिस्कशन करना है, चलिए डेरिवेशन से अभी टाइम हिचकिचा रहे हैं, -b/a। और दूसरा फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। हिचकिचाने का मतलब ये हम बहुत बात आज एक ही साथ बोल गए हैं, पॉलिनोमियल, जीरोज, कोफिशिएंट, इसीलिए हम बोले कि अभी नहीं। ये दो फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर बोलिएगा तो डिराइव भी कर देंगे, हमको इसमें हेजिटेशन नहीं है, मामूली सा डेरिवेशन है। लेकिन चूंकि फिर डेरिवेशन के अंदर में कुछ और चीज़ें भी बतानी है, इसलिए अभी हम बोले कि आज मत कीजिए, आज हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड बोल गए, बहुत सारा टॉपिक बोल गए।
इस दोनों फार्मूला को रटना होगा। कितना दिन में रटा जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। कितना दिन? तो कहता है क्वेश्चन में कि इस दोनों फार्मूला को क्या कीजिए भाई, वेरी। तो जब भी बाबू कहे वेरीफाई कीजिए, तो जिस चीज़ को वेरीफाई करने का रहता है क्वेश्चन में उसको पुट कर दीजिए, बस खत्म हो गया। हर दोनों तरफ चीज़ बराबर आ जाएगा। इसी को वेरिफिकेशन बोलते हैं, इसके अलावा किसी और चीज़ को वेरिफिकेशन बिल्कुल नहीं बोलते, ठीक है। तो पुट करना शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो। इसको जीरोज बोलते हैं, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। एक बार अल्फा का वैल्यू बोलो, बीटा का वैल्यू, और धीरे धीरे बोलना, हम दोनों चीज़ दिखाते चले जाते। चलो बोलो, अल्फा का वैल्यू बोलिए कितना, जल्दी बोलिए। दोनों जोड़ो, तीनों चार मिलकर कितना हो गया? 7। सही है। ये देखो, ये माइनस है एक फार्मूला का, तो पहले माइनस लिखेंगे। बी का वैल्यू बोलो कितना, गुड। ए का वैल्यू बोलिए माइनस, ये माइनस मिलकर ये भी क्या हो गया? 7 हो गया। जल्दी बोलो, ये दोनों आपस में क्या हो गए? जल्दी बोलिए, जल्दी कर देना। वेरिफिकेशन मतलब दोनों तरफ बराबर ला देना। क्लियर हो गया? चलिए, इसको भी करना। जब भी क्वेश्चन में कहे तो इस दोनों फार्मूला को करना मजबूरी है बाबू, करो। फिर से बोलो, अल्फा का वैल्यू बोलो कितना, बोलो कितना। सी का वैल्यू बोलिए कितना है? ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। दिस इज कॉल्ड द फाइनली ए कंप्लीट क्वेश्चन वेरीफाइड। ये कंप्लीट क्वेश्चन यही है। ऊपर से 10 क्वेश्चन आपको यही कहेगा कि पहला कहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड फिर वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। चलो, ऊपर से नीचे तक में किसी को कुछ भी स्टेप पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद बोलते हैं। जल्दी बोलो। एक कंप्लीट क्वेश्चन यही होगा आपके बुक का, ऊपर से लेकर 10, 12 ठो 15 ठो जो भी है सर यही है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। फॉर्मूला लिखा हुआ उसको फिर से हम लिख देते हैं। हमने लिखा था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यहाँ तक ठीक है। बुक में इसको थोड़ा छोटा चीज़ को और छोटा करके कैसे लिखा हुआ वो भी देख लेते हैं। अल्फा और बीटा किसी को याद है क्या था? अब बीच में किसी का सिंबल लिखा हुआ है? यस सर। बीच में सिंबल क्या है? प्लस। प्लस का है, तो ई भी जीरो, प्लस। जीरो, बीच में प्लस का सिंबल है, तो इसको आप बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। हाँ। यस सर। यस सर। ई भी जीरोज है, ई भी जीरोज है, बीच में इनटू का सिंबल, इनटू को हम लोग शायद प्रोडक्ट Product of बोलते हैं, zeros. तो इसको हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यस सर। लिख दिया। यस सर। बीच में सिंबल क्या प्लस का है, तो ई का सिंबल है, तो इसको आप बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। ई भी जीरोज है, ई भी जीरोज है, बीच में इनटू का सिंबल, इनटू को हम लोग शायद हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब माइनस लिखा हुआ है। बी किसी को याद है क्या बोले थे? किसको बोले थे? कोफिशिएंट ऑफ, नहीं तो हम लिख देते को हटाना है बात, कोफिशिएंट ऑफ। ए किसको बोले थे? ए, इधर आइए। सी किसको बोले थे? और ए शायद बोले थे, सोच समझ के बोला को। तो जिसको हम ये मामूली सा छोटा 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 इंग्लिश में लिखे में है, ठीक है ना, तो आपके बुक में आपके एग्जाम्पल में और छोटा करके ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तब आपकी मर्जी, आप ये वाला छोटा लिखिए या फिर ऐसे छोटा करके लिखिए, ये मर्जी आपकी है, आपके मन पर है कि आप वेरीफाई करते टाइम इस लैंग्वेज को लिखना चाहते हैं या इस लैंग्वेज को लिखना चाहते हैं। लेकिन आजकल ये भी हम देखते हैं कि हर वो चीज़ जो हम लोग छोटा छोटा, कभी हम स्टोरी जब रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा तो हम अपना स्टोरी सुनाएंगे, रिकॉर्डिंग में होना कि जो चीज़ 7-8 साल पहले रिस्क लेकर के कर रहे हैं, आर्य सवाल के बुक में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे एक्सरसाइज में अब किया जा रहा है या अब कर रहा है। क्योंकि रीज़न है, सिंपल सा रीज़न, हर वो चीज़ जिससे चीज़ें हल्की होती है, छोटी होती है, आसान होती है, इंसान को करना चाहिए। तो ये मेरे पास इसका बहुत प्रूफ है कि ट्रिग्नोमेट्री में दिखाएंगे जो चीज़ 7-8 साल पहले हम लोग रिस्क लेकर पहले करते थे, बच्चा को रिस्क इसलिए बोल रहे थे, वो स्टेप बुक में नहीं था। टीचर आपत्ति कर सकते, गार्जियन आपत्ति कर सकता, लेकिन इसलिए लेकर बोलते थे कि करो। अब वो सब कैसे बुक में भी है और मेरे पास हर चीज़ का फैक्चुअल प्रूफ होता है। वो बुक भी है जो हम लोग पहले करते थे, नई वाली बुक में है जो अब ऐसे दिया हुआ है, तो वो सब प्रूफ में दिखाएंगे। तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि नए वाले एडिशन है बुक में पहले सिर्फ ये लिखता था, आजकल ई भी लिखता है, ये लिखेगा, ये लिखे या नहीं लिखे, एक छोटा छोटा वाला भी जरूर अब लिखता है। और अगर आपके पास बुक होगा तो जरूर देख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला लिखा हो या ना लिखा हो, ये भी अब जरूर लिखा जाता है, ये लिखा रहता है और यूज भी होता
है कि नहीं आपके बुक में देख लीजिएगा। क्लियर कट है। तो ये आपकी मर्जी पर है। जो नीचे में वेरीफाई द फॉर्मूला लिखे थे, तो इस दोनों को लिखने का मन है या फिर इस दोनों को लिखने का मन है। क्लियर है यहाँ तक में। तो अब ऊपर अदरवाइज हम एक बार 9 क्लास का एक बार देखो बाबू, सीधा सीधी पहले हल्का क्वेश्चन, उसके बाद भारी वाला। यह है तुम्हारा एक तो हल्का सा क्वेश्चन, यहाँ तक ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल बात पूछेंगे कितना में टूटेगा, तो फट से सब आंसर दे देगा 4 और 3 में। जो पहले आंसर देगा ना उसको फटाक से उसके बदले में हम ऐसे थमा देंगे कि भाई अब तोड़ के हमको बताओ, चुपचाप हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछते तो आंसर फटाक 4 और 3। अभी देखो 1-2 तो आंसर देने वाला था, सब 4 और 3 में तोड़िए ना। आप पूछते इसका बताओ, तो फिर सोचना है। रूल है क्वेश्चन, रूल इज ऑलवेज यूनिवर्सल। हर जगह लगता है, 100% लगता है तो मतलब हर जगह। और एक ही रूल लगता है तो वो एक रूल हर जगह लगता है। ये ना कि बड़ा क्वेश्चन में लगता है, छोटा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिमेरिट हम लोग के हैं कि छोटा है तो जबानी काम कर लेते हैं, और बड़ा पे कायदा कानून एंड रूल को फॉलो करना शुरू करते हैं मजबूरी में। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो रूल यहाँ लगता है वही रूल यहाँ भी लगेगा। भाई छोटा क्वेश्चन बड़ा मजला हर क्वेश्चन में लगता है। खैर, तो कम टू द रूल जो भी है। यहाँ जो कांस्टेंट छुपा हुआ है 12, और यहाँ जो नंबर वा छुपा है 2 को हम लोग रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को मल्टीप्लाई किया 12, बीच में कितना लिखा हुआ भाई x लिख दिया। हम बीच में x वैसे लिखते नहीं, सॉरी 7, हम सिर्फ नंबर को लिखते हैं। अब हम लोग सोचते हैं 2 ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, और उसी दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर 7 आवे। 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, मल्टीप्लाई करने पर 12, बोलो कितना होगा, बोलो सही है। 4 और 3, यस नो आंसर। यस सर। ठीक है, ध्यान ये जरूर रखना कि इस दोनों मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, और इस दोनों को जोड़ने या घटाने पर, एक वर्ड हमने ऐड करें, जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए। तो यानी वो 2 नंबर 4 और 3 है। ठीक है, नंबर जब पकड़ा जाता है तो मेरा एक अपना हिसाब किताब है कि हम बड़ा नंबर को पहले लिखते हैं। मेरा आदत है, लिख दो बड़ा नंबर, 4x को पहले, 3x को बाद में। यहाँ तक में कुछ दिक्कत, ये जो कुछ भी यहाँ साइन दिखाई दे रहा बड़का में छाप दो, एकदम आग बग फटक से छाप दो, अपने तरफ से कोई रिसर्च नहीं करना। ठीक है, फायदा ये होता है बड़ा को लिखने का तरीका, जो भी नंबर दिए छाप दीजिए। और उसके बाद मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन बचपन वाला चलिए, ये वाला तो भाई छाप दिया। तो यहाँ पढ़ा, ये प्लस है, ये भी कौन सी प्लस है, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा। फिर से लिख देते हैं, क्या बोला, बड़ा वाला साइन को छाप दीजिए। अब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने में प्लस का साइन होता है, प्लस से लिख दिया। दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। ये हुआ वो हल्का वाला, थोड़ा सा भारी वाला लो। चलो इसको इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, सेम में नंबर पहले बोलो कितना कितना में स्प्लिट होगा, तो 4 और 3 में। बस ठीक है भाई, साइन सेट करो, कैसे साइन सेट होगा जल्दी बोलो। तो भी साइन यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, हम बार बार बोले स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तो ठीक है, सबसे पहले माइनस का साइन देंगे, उसके बाद ये माइनस और ये प्लस मिलकर माइनस, छाप दिया, कहानी खत्म, स्प्लिट हो गया। किसी को दिक्कत बार बोलो, चलो अब बोलो स्प्लिट हो जा। इतना बड़ा चीज ये नहीं है, एक शांत बढ़िया सब्जी। चलो 4x² और 3, इसको तो लिखना है, बीच में स्प्लिट कीजिए, कितना कितने में स्प्लिट होगा, आंसर दिया। मन में कर क्या रहे थे तुम लोग भाई, इतना देते इंतजार। ठीक है, और एक बात और, आज के बाद से जब भी हम पूछेंगे हमको नंबर बताओ, तो बराए मेहरबानी बाबू साइन हमको ना बताया करो, हमको सिर्फ नंबर बता दिया करो। मतलब माइनस प्लस बाद में सिर्फ बोलो 6 और 2 मत खत्म हो गया। ठीक है, हमको सिर्फ नंबर दिया करो, प्लस साइन माइनस साइन बात की चीज़ है। बड़ी मुश्किल से हम 9 क्लास में बच्चा लोग से ये साइन का झमेला हटाए हैं। यहाँ तक ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। जब आगे में माइनस आने लगता है ना, तब आदमी को लगता है कि अरे बाप रे कितना फड़फड़ाहट होता है। इसीलिए सिर्फ बोलो हम पूछे नंबर 6 और 2, बात खत्म हो गया। चलो तुम्हारा बात मान लेते खुशी खुशी, ये हो गया 6 और ये हो गया कितना बाबा। साइन सेट करने का कोई झंझट ही नहीं है, या तो उतारना कॉपी पेस्ट करना है। ये कोई का सिंबल है माइनस, छाप डाला, या माइनस ये माइनस मिल गया प्लस, कहानी खत्म हो गई। और आगे बढ़ो, ये छोटा छोटा चीज है। चलो बोलो, एकदम सन्नाटा हो जाता है, कुछ बोलता नहीं सर। बोलो कि इंटू करके दिखाइए, लो कर क्या रहे हो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, स्प्लिट करके लिए 1 लाना है। ऐसे बोलिए कितना कितना में स्प्लिट होगा, लो तोड़ देते हैं। 2
साइन सेट करने का तरीका, ये माइनस सिंबल है, छाप दीजिए, और ये माइनस ये प्लस मिलकर माइनस होता कर ले। अच्छा, इसके आगे हम कर नहीं रहे, इसके आगे कॉमन लेना जानता नहीं, देखिए वो भी कर दे रिपीट, जल्दी बोलो। अरे बाप, डेरिवेशन करेंगे तो उसमें थोड़ा और भी नया नया चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी 9th क्लास का, जैसे बुक में डेरिवेशन किया हुआ, ठीक है, बोलिएगा हम भी कर देंगे, लेकिन अब होगा कि डेरिवेशन करने में कुछ 9th क्लास का फैक्टर थ्योरम, फैक्टर कांस्टेंट, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। और कोई डर इसलिए नहीं डरता आदमी कि होगा नहीं, ये सब चीज़ नींद में भी आदमी रटा जाता। लेकिन अब होता क्या कि इसमें हर एक चीज़ को आपको बताएंगे कि भाई ये फैक्टर थ्योरम था, ये 9th का फैक्टर थ्योरम भूल गए, इसलिए भूल गए थे कि फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर डिलीट हो गया। पढ़ाई हुआ है स्कूल में, हमको तो याद है कि पढ़ाई हुआ, ट्यूशन में शायद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन डिलीट हो गया था, इसलिए पढ़े नहीं होंगे। अब वो चीज़ पढ़ाई नहीं हुआ, उसका यही यूज़ करना डेरिवेशन में। इस वजह अगर हम बोले कि ठीक है आज नहीं हम बोले कि नहीं करना, लेकिन फिर भी आपको करवाना बेधड़क जीरो करवा लीजिएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा। डेरिवेशन का हम जरूरत नहीं थी, लेकिन डेरिवेशन करवाइएगा तो उसमें कुछ हमको एक एक लाइन बताना पड़ेगा, ये क्या है, ये क्या, एंड देन कौन, ठीक है। इन द फ्यूचर की बात है, वो सब फ्यूचर की बात फ्यूचर में। नेक्स्ट